गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 18 दिसंबर और सुबह में मैंने एक ट्रेड लिया था। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से लिया था और मुझे अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें और कितने पॉइंट्स मुझे अभी मिल रहे हैं उसमें और क्यों लेने के पीछे का मेरा सेटअप क्या था। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे चलते हैं चार्ट पे। अभी मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप भी इस तरीके से अगर ट्रेड करते हैं तो आपकी जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरा एसएल रहता है दैट इज मिनिमम मैक्सिमम 10 पॉइंट रहता है प्रीमियम के चार्ट पे एंड मिनिमम 5 पॉइंट ये मेरा रहता है। क्योंकि अगर मार्केट को जाना है, मेरा सेटअप है, मेरी सारी चीज़ें और मार्केट को मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए मैं 20 25 30 पॉइंट का एसएल क्यों लगाऊं? अगर जाना है तो यहीं से ऊपर जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। 200 250 500 रुपये तक का अगर मेरा ऐसे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जाएगा मेरे डायरेक्शन में तभी मैं ट्रेड करूंगा। ये हमारे सामने है 1 आवर का टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 18 तारीख। सिंपल सा मेरा सेटअप है। आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ, जरूर से मेरे चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से पिप को उठाया और इस लो से 7 नवंबर 9:15 की कैंडल से सीधे मैंने ऑल टाइम हाई को ड्रॉ। ठीक है, जब मैंने ऑल टाइम हाई को ड्रॉ किया तो सबसे पहले मेरे सामने क्या निकल के आया, मेरे पास एक जोन निकल के आया, दैट इज दिस। ये है मेरा 0.5 का जोन, 0.5 0.6 का जोन। मोस्टली क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, 0.56 तक आएगा, रीटेस्ट करेगा, देन अगेन अपने हाई को निकाल, प्रीवियस हाई को निकाल। ठीक है, इस तरीके से ये सेटअप रहता है फिबोनाची का। फिबोनाची के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिए। तो ये मेरे पास एक मेरा 0.5 का जोन निकल गया है। ठीक है सर, अब हम सीधे आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम। ठीक है, तो एक को हटा देते हैं यहाँ पे, ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम आ गया। ठीक है, ये आप जो पर्पल जोन देख रहे हैं दैट इज 0.5 का लेवल। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड के लिए, आप तो कहोगे कि भाई तो अभी आप वीडियो बना रहे हो, तो नहीं, उसका रीजन मैं आपको दे रहा हूँ। उसका रीजन था ये जोन। इस जोन का क्या है इस जोन के अंदर? ठीक है, सिंपल, ये जो जोन है 25,726। ठीक है, प्रीवियस में अगर आप जाएंगे तो मार्केट ने क्या किया था, एक ये सपोर्ट जोन को बनाया हुआ था सेम 0.5 के लेवल पे। ठीक है, ये 0.5 का लेवल था, सपोर्ट था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया। क्यों लिया? आगे सेम जोन में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 पॉइंट मेरे फेवर में होने चाहिए, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये दो प्रीवियस दो। अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने सेम अपने 0.5 के लेवल पे आके कौन से कैंडल का फॉर्मेशन किया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये जो कैंडल होती है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड ऑल ऑफ सडन बायर्स आए एंड बायर्स ने पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, यानी कि पूरे प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लिया। नाउ जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, मार्केट उस डायरेक्शन को पिक कर लेगा एंड देन अपने डायरेक्शन में मूव देगा। अब वो डिपेंड करता है कि 100 200 300 या ऑल टाइम हाई निकाले, डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीजों पे। एक ये हैमर कैंडल बनी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो ये हैमर कैंडल। ठीक है, दिस इज द हैमर कैंडल। ठीक है, एंड सेम सेम अगर आप देखेंगे, सेम अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेम इसी लेवल पे आके, सेम ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में था, सेम इसी लेवल पे आके आपको क्या देखा, अगेन हैमर कैंडल। कैसे? पूरे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 5 मिनट्स पे आ जाओ, उसी लेवल पे आके अगेन हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बैक टू बैक 2 हैमर कैंडल। यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, इन्वर्टेड हैमर बनाई, मार्केट नीचे आया और नीचे आया एंड देन सेम अपने जोन में आके मार्केट ने क्या किया, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, मार्केट डाउन ट्रेंड में ऑल ऑफ सडन बायर्स ने उसमें कैप्चर कर लिया। तो फर्स्ट हैमर दिस वन 9:45 पे, सेकंड हैमर 10 बजे। ये दो जो कैंडल्स, ये जोन था, जब भी मैंने सोचा था कि इसका ब्रेक होगा तो सेम मैं एंट्री बनाऊंगा और मेरा जो एसएल रहेगा 0.5 का जो लेवल है 7,200 या 7,000 25,000 सॉरी 25,700 का मेरा एसएल रहेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट तो यही कंफर्मेशन था, सेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वो हैमर कैंडल था, देन 5 मिनट्स के टाइम पे फ्रेम पे भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देन एक डोजी कैंडल बना, देन उसका यहाँ पे ब्रेकआउट। तो सेम मैंने अपनी यहाँ पे पोजीशन को एग्जीक्यूट किया। ये जो हैमर्स थी, सिर्फ ये हैमर और साथ में ये, इन दोनों के ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है। देन जो एसएल था दैट इज मेरा प्रीमियम के चार्ट पे था मेरा 48 पॉइंट्स का। 1:2 मैं मिनिमम अपना फर्स्ट टारगेट रखता हूँ 1:2 का। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो था 100 पॉइंट्स के लिए था, ठीक है। सेम आप देखिए 107 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने मुझे दी। फर्स्ट कंफर्मेशन मैंने आपको ये बताया बैक टू बैक है ना। सेकंड जो मेरा सेटअप है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, हमेशा मैं एक चीज देखता हूँ, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड में अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है या कोई बैरिश कैंडल बनता है, इन्वर्टेड बैरिश हैमर, ठीक है, सो मार्केट उसको निकालने जरूर जाता है, वो चाहे आज जाए कल जाए परसों जाए, बट मैं अपना ट्रेड वहां पे लगा देता हूँ, लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। सो आप देखेंगे ये कैंडल आज की फर्स्ट कैंडल को देखिए, 9:15 की जो फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन कलर की एक इन्वर्टेड हैमर बहुत बड़ी वाली उन्होंने बना दी, ठीक है, बायर्स ने जोड़ लगाया, ठीक है। बट हुआ क्या, बैक टू बैक अगेन यहाँ पे फिर से अगर इतनी बड़ी कैंडल के इन्वर्टेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल। सो मालूम चल रहा है बायर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नीचे आई थी एंड देन अगेन फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ बायर्स आए, यहाँ बायर्स आए, देन इस रेड कैंडल ने कोशिश की वापस से ब्रेक डाउन करने की, यहाँ पे कोई बायर्स नहीं दिख रहे, कोई सिंबल दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन क्या इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेकआउट किया, नहीं किया, ठीक है। देन अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी एंड नाउ फोर्थ फिफ्थ कैंडल ने जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन सेम प्रीवियस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल बना हुआ था, सेम वहीं पे बैक हैमर, देन ग्रीन कैंडल, देन डोजी एंड देन अगेन हैमर। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मेरा प्राउंड एग्जीक्यूट हो गया। देखो रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है। सो ये था, ये 3-4 कंफर्मेशन से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम के चार्ट, और इसमें मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। फिबोनाची के साथ दो चीजें मैं यूज करता हूँ। दूसरा मैं जो टूल यूज करता हूँ दैट इज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। सो मैंने क्या किया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची को ड्रॉ किया, ठीक है, प्रीवियस डे के यहाँ इस हाई से, ठीक है, इस लो को, एंड देन अगेन सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ फिर से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सो मैंने अपने फिबोनाची के ट्रेंड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इस लेवल से लेके सेम हाई, ये वाला जो हाई बनाया, ठीक है, एंड देन अगेन डाउन, ठीक है। तो आप देख रहे पा रहे, अब के लिए, अब जो आगे के लिए जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था, अब मैं अपने सेकंड टारगेट के लिए जा रहा हूँ, फर्स्ट मेरा अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट जो है वो मेरा वो है 25,926। सो सेकंड टारगेट मेरा 25,926 का है, एंड जो मेरा थर्ड टारगेट रहने वाला है दैट इज 26,060। ये मेरे पास अब दो टारगेट है, ठीक है, मैं इनको मार्क कर देता हूँ, दैट इज माई सेकंड टीपी, उसमें कर देते हैं, दैट इज सेकंड टीपी and this is now third TP. This is my third target, third TP, ठीक है। तो मैं अपने इस ट्रेड को मैं यहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। अब या तो ये मेरे 50 पॉइंट का ऐसे ले जाए, अभी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, या तो ले जाए, या फिर मेरे सेकंड टारगेट को हिट करेगा, देन आई विल डिसाइड कि मेरे को मार्केट में आगे रुकना है या नहीं रुकना है, ठीक है। इस टूल को बेटा अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम पे, जो मैंने प्रीमियम लिया था दैट इज 750, 25,750 का प्रीमियम, ठीक है। तो हम आ जाते हैं चार्ट पे, 25,750, ठीक है। तो ये है हमारा प्रीमियम का चार्ट, ठीक है, दिस इज माय प्रीमियम चार्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, इंडेक्स में मेरा 50 पॉइंट्स का टारगेट एसएल था, बट प्रीमियम के चार्ट पे ऑब्वियसली कम हो जाता है, ठीक है। सो कैसे हुआ, ये वाला जो कैंडल था 10 बजे वाला, इसके ब्रेकआउट पे मैंने, एंड प्लस ये जो इन्वर्टेड है, सॉरी डॉजी कैंडल बना था इसके हैं, उस पर मैंने एग्जीक्यूशन पे ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, दिस इज द ट्रेड, ठीक है। 1:2 का टारगेट, एसएल कितना है मेरा 12 पॉइंट का, मैक्स 12 पॉइंट का, बट मैंने टारगेट अपना जो एसएल लगाया था दैट इज ये हैमर का 6 पॉइंट का। देखो अगर मेरे डायरेक्शन में जाना है तो मैं क्यों 10 12 20 पॉइंट दूँ, 5-6 पॉइंट दे के
ठीक है, अगर मेरे डायरेक्शन में तो जाएगा जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ से मैंने बनाया, 6 पॉइंट का मेरा एसएल था, 6.5 पॉइंट का, और फर्स्ट टारगेट था मेरा 12 पॉइंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट अभी जो मेरा ये होल्ड चल रहा है ट्रेड, दैट इज ऑल टाइम हाई को निकाल, ये जो अपना प्रीवियस हाई को निकाल चुका है 79 पॉइंट। ठीक है, अभी मुझे 85 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। सिर्फ 6 रुपीज़ के एसएल पे आई एम कैप्चरिंग 85 पॉइंट्स। आप समझ रहे हैं इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है। ठीक है, अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, आपके फेवर में 2-3 चीज़ें हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे हो, ट्रेड बनाने से मत डरो, कम एसएल दो, टारगेट के लिए बढ़ा जाओ। देखो क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे हमारा अचीव हुआ टारगेट, अब मुझे दिख रहा था पोटेंशियल भी यहाँ पे मार्केट और ऊपर जा सकता है। एक रीज़न और देखो मैं, ध्यान से देखिएगा। सो अभी मेरा टारगेट एग्जीक्यूट है, सेम ट्रेंड बेस फिबोनाची, सेम मैंने इस लो से, एंड देन मैंने प्रीवियस वाला जो हाई मैंने वहाँ पे मार्क किया, एंड देन अगेन मैं इसको नीचे लेके आया। इसके ऊपर मैं एक सेटअप वीडियो लेके आने वाला हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, सो इसमें मैंने एक जोन मार्क किया, दैट इज 0.5 का मार्क, ये मेरा फर्स्ट बैरियर था। ठीक है, मेरे ट्रेड से कि यहाँ से हो सकता था कि मार्केट और रिवर्स करे, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, सो इसमें आप जो मेरे टारगेट से, तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट था दैट इज दिस वन। ठीक है, 205 रुपये का, जो कि अचीव हो चुका है। अब मैं जो सेकंड टारगेट अपना लेने वाला हूँ, ठीक है, दैट 261, 750 के प्रीमियम। सेकंड टारगेट फर्स्ट में हो चुका है, सेकंड टारगेट 260, मार्केट उसको करने जाएगा, नहीं भी जाएगा, मतलब शॉर्टी के साथ कहता हूँ, आप ये मान के चलिए कि 80% चांसेस है कि मार्केट उसको अचीव करे। ठीक है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, और अभी मेरे को जो अभी प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं देखोगे तो मैंने आपको बता दिया 78-85 पॉइंट्स का हो रहा है, बट मैं अपने ट्रेड को ये 260, ऑलमोस्ट 134 नेक्स्ट जो रहेगा मेरा। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट का ब्रेकआउट कर चुका है मेरा फर्स्ट जो टीपी था। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज माय सेकंड, जो कि अचीव हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, अब हम सेकंड के लिए जाएंगे, एंड सेकंड इज 750 का प्रीमियम, 261 टारगेट। ठीक है, प्रेजेंटली 206 पे चल रहा है, दिन बढ़ा हुआ है, नीचे से बैठा हुआ हूँ मैं आराम से, 6 पॉइंट का एसएल है, मार्केट रिवर्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 पॉइंट ही जाएंगे मेरे। लालच करोगे नहीं, अभी मेरे को यार ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट मिल रहे हैं और मैं निकल जाऊँ, समझदारी तो ये कहती है कि निकल जाऊँ, बट मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं अपने ट्रेड को लेके कितना सही हूँ। दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो मिनिमम फर्स्ट टारगेट मेरा 100 पॉइंट के लिए रहेगा, 100 एक बार अचीव हो जाएगा, मैं अपने एसएल को सीधे वहाँ टिका दूँ। तो जो मेरा एसएल, अभी भी मैंने अपने एसएल को ट्रेल किया हुआ है। ठीक है, अभी मेरा जो एसएल है वो 80 पॉइंट्स पे लिखा दिया, सेम 6 पॉइंट्स के उस पर लेके चल रहा हूँ मैं अपने, जैसे जैसे मैंने ट्रेड बढ़ाया 6 पॉइंट का एसएल को मैं अप करता चला गया। ठीक है, सो मेरा एसएल है, निकल जाए, दिक्कत नहीं है, मेरे को मिल रहा है मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट, उसके बाद टारगेट। सो इस तरीके से अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़िए। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, होपफुली वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, अपने लॉस को रिकवर करने में, या फिर